न रख देना इस चुनाव को जिताने में, क्योंकि ये चुनाव केवल मुझे सांसद बनाने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान और उस संविधान के माध्यम से जो हमें और आपको लोकतंत्र की में वोट डालने का हक अधिकार मिला है, सरकारें बदलने का अधिकार मिला है, उस अधिकार को भी ये बीजेपी के लोग छीनना चाहते हैं साथियों, ये छीनना चाहते हैं। और तभी तो बीजेपी वाले भाषण देते हैं कि अभी इतने साल तक नहीं हटने वाले, उतने साल तक नहीं हटने वाले, लेकिन ये बीजेपी के लोग नहीं जानते हैं जब देश में तानाशाही होती है और तानाशाही के खिलाफ जब जनता खड़ी होती है तो जनता वो हाल कर देती है कि चंडीगढ़ से लेकर कलकत्ता तक खाता नहीं खुला था। इसी तरह से आने वाले समय में बीजेपी के लोगों आपका भी खाता ये जनता नहीं खोलने देगी। ये मैं आज इस मौके पर जनता के बीच आपके बीच कहता हूँ। ए मेरे सगड़ी के लोगों, बताओ, ऑलरेडी डॉक्टर साहब को तो 24,000 से जिताया था, और जब डॉक्टर साहब को जिताया था तो जमाली साहब साथ नहीं थे। अब बताओ कितने वोटों से जिताओगे? ईमानदारी से बता दो मेरे भाइयों, सगड़ी से कितने जिताओगे? सगड़ी की बताओ, सगड़ी की, सगड़ी से बताओ, बाकी चारों की छोड़ो। बगल की विधानसभा है मुबारकपुर, और हमारे जमाली साहब ने पहले दिन दौरे में सठियाओं की मीटिंग में कहा कि जितने से ही बाकी चारों जिताएंगे उतने से अकेले मुबारकपुर जिताने की बात जमाली साहब ने की थी। तो बताओ, सगड़ी के पड़ोसी लोग हो, मुबारकपुर के पड़ोसी हो, टक्कर मारोगे कुछ मुबारकपुर को कि नहीं मार पाओगे? हैं? अरे नहीं कर पाओगे, लंबी बातें कह रहे हो। नहीं कर पाओगे, हवा में नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर जिम्मेदारी से आपने बूथ और सेक्टर पे काम कर लिया और सभी लोगों को जोड़ने के लिए चल निकले, तो आज समाज का हर वर्ग परेशान है, दलित परेशान है, पिछड़े परेशान है। और मैं समझता हूं किसी दलित परिवार के लोगों के बीच बैठना जाके तो वो हर आदमी चाहता है कि किसी तरह से बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान सुरक्षित बना रहे, ये सबकी तमन्ना है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा, सड़कों पे नहीं, नारे में नहीं, अति उत्साह में नहीं, अगर जाके आप लोगों ने चौपाले लगा लगा के गांव में जाके बैठ गए तो निश्चित तौर पे अभी तक जिन लोगों का कभी समर्थन भी नहीं मिला है, उन भाइयों का भी, उन बहनों का भी समर्थन इस चुनाव में आपको मिल जाएगा अगर आप मेहनत कर लोगे। ये कार्यकर्ता साथियों की बैठक है, कोई जनता की बैठक नहीं है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से अपील करूंगा, कतई अति उत्साह में नहीं, कतई सड़कों पे नहीं, केवल नारों पे नहीं, बल्कि अगर गांव आप लोग ईमानदारी से जाके बैठ गए, घर घर बैठ गए, हमारे पिछड़े भाइयों बैठ गए, दलित भाइयों बैठ गए, और बताओ जाके ये बीजेपी के लोगों ने क्या क्या किया है। आप सोचो, देश में 45 विश्वविद्यालय हैं केंद्र सरकार के, एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछड़ा, दलित, आदिवासी वाइस चांसलर नहीं है। बताना पड़ेगा जाके आपको। ये बीजेपी के लोगों ने हम लोगों को बदनाम किया। इन बीजेपी के लोगों से पूछो कि बताओ हमारे कितने पिछड़े, दलित, आदिवासी, कितने हमारे कलेक्टर बनाए हैं, कितने कप्तान बनाए हैं, कितने आईजी, कितने डीआईजी बनाए हैं, कितने बताओ पीएसयू में बैठाए हैं। मोदी जी ने सैकड़ों आईएएस नामित कर दिए हैं दिल्ली में बैठ के, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं है, ना मुसलमान भाई हैं। तो अगर हम लोग जनता के बीच इन सारी बातों को बता पाएंगे तो मुझे यकीन है कि जनता का ऐतिहासिक समर्थन समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का नारा है, उस नारे को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, ये यकीन है मेरे भाइयों। तो बताओ मेरे सगड़ी के लोगों, लगोगे इस काम पे कि नहीं लगोगे साथियों? बोल दिया हमारा बंदा, बोल दिया सर। अरे नहीं विधायक जी, जवानी सर ये हमारा बंदा बोल दिया 50,000 से। हम तथहीन बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये 20-25 हजार से जीतवे, 25 से जीते, 24-25 और यार कम से कम 20-25 हजार तो हम ही जोड़ दे, बोला करके 50,000 से जीता। अब जवानी साहब दम पे तो बोल ही दो विधायक जी, लो। अब तो श्योर हो गया आपकी बात कि 50,000 जीताओगे आप लोग।
सब लोग बोलो 50,000 जिताएंगे। धन्यवाद 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 सर। चलिए, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। गाजीपुर से पधारे हैं आदरणीय विजयलाल जी। और विजयलाल जी का परिचय तो सभी जानते होंगे, सगड़ी में नहीं जानते? किसी को बताने की जरूरत है क्या? लेकिन जब से 3 दिन से विजयलाल जी इधर आए हैं, बीजेपी के उम्मीदवार क्यों लेकिन वो ये नहीं जानते कि विजयलाल जी नेताजी के सच्चे सिपाही हैं, जिनके दिल में हमेशा नेताजी की तस्वीर रही है। ऐसे हमारे सच्चे साथी आदरणीय विजयलाल जी को आमंत्रित करूंगा कि पूरे हमारे सगड़ी के साथियों को जोश भरने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।